सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न काइट में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अभी लगातार 2 वीडियो आपके पास पहुंचा, ये तीसरा वीडियो है और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपके सामने आपके डिमांड के लिए मैं लेकर आ गया हूं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। हर एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे झारखंड एसएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे सिर्फ एसएससी का तैयारी कर रहे हो, या कोई भी एग्जाम जिसमें आपका जीके पूछा जाता है, उसके लिए आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ना ही होगा। ठीक है, और इसमें आपको पीडीएफ में मिलेगा, और अगर पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप कर दे, या हमारे कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो जाकर सर्च कीजिए टेलीग्राम में @GK सोनू सर, आप वहां जाकर ज्वाइन कर लिया तो ट्रिक से मैं बताऊंगा और आप वीडियो देखोगे और याद हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो आया वो टॉपिक है राइट टू इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट्स में। अब इसका ट्रिक कैसे याद रहेगा, लोग भूल जाते हैं। समानता का अधिकार, तो जो मैं बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। अब ये कहीं ना कहीं ट्रिक लगाएंगे मैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले चलिए, इससे पहले मैं बता दूं, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। जैसे ही आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप घर में बोलते हैं मैं बड़ा हो गया हूं, अब समझदार हो गया, 18 साल हो गए, मेरा वोटर कार्ड भी बनने का उम्र हो गया है, तो मुझे हर जगह से बराबरी का तो अधिकार दोगे। तो ये हो गया 14 टू 18। देखिए कितने अच्छे तरीके से आपको याद हो गया। 14 टू 18 क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी, दिमाग में रख लिए। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, 14 टू 18। 14 टू 18, 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 क्या कहता है? समानता का अधिकार। चलो भाई, ये चीज एकदम क्लियर हो गया। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ये कैसे दिमाग में रहेगा? तो देखो, मैंने कहा कि मेरा देश आजाद हुआ था 1947 में, या 19 में, यानी 19 में, 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था, तो स्वतंत्र हो गया था, फ्रीडम हो गया था। तो 1947 यानी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, 19 थे, मुझे आजादी दो, दो, मुझे आजादी दो, दो। देखिए दिमाग में बैठ गया। तो दो चीजें भी हम लोग यहाँ पर किए। पहला क्या किए? पहला किए समानता का अधिकार, तो 14 से 18, चलो ये बात सही है। आर्टिकल 19 टू 19, दो, दो, यानी हमें आजादी दो, दो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको याद हो गया होगा। अगर कोई पूछे स्वतंत्रता का अधिकार, तो आर्टिकल 19 से 2022, ठीक है। और आर्टिकल 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार। चलो यहां तक तो एकदम दिमाग खुल गया और फ्रेश भी हो गया, और समझ भी आ गया कि क्या लिखना और क्या नहीं। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या होता है कि आपसे कोई 24 घंटा काम करवाए तो आप बोले मेरे साथ तो शोषण हो रहा है भाई, मेरे साथ शोषण हो रहा है, यानी आर्टिकल 23 और 24 दिख जाए तो आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए? ये शोषण का विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। तो याद रखना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। चलो, उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो 25 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं क्रिसमस, और ये कहीं ना कहीं रिलीजन से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है। तो अनुच्छेद 25 से 28 क्या है? अनुच्छेद 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 क्या है? तो यह है राइट टू फ्रीडम। तो दिखते हैं भाई कि 25 से 28 जहां दिखे तो मैं समझ जाऊंगा वो क्या है, राइट टू फ्रीडम। यही है मेरा ट्रिक, ठीक है। अब आने वाले ट्रिक को देखते हैं भाई, आने वाले ट्रिक में क्या है। तो उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अब हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे कल्चरल का, तो ये सोचते हैं ठीक है लास्ट समय में बनाते हैं, मंथ के लास्ट में। देखिए 29 से 30, मंथ के लास्ट में 29 से 30, ये चीजें दिमाग में बैठ गई आपके, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके दिमाग में रहना ही चाहिए, ठीक है, आपके दिमाग में रहना ही चाहिए 29 से 30। चलो ये भी ठीक है। अब क्या हुआ, अभी हमें कोई राइट्स नहीं मिला, सॉरी यहाँ 31 नहीं होगा, 32 होगा, याद रखिएगा 32 होगा, गलती से मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैंने बता दिया। देखिए ये हो सकता है यही कारण आपको याद रहे कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आप मुस्कुराएंगे जब आपको राइट्स मिल जाएगा। अगर राइट्स नहीं मिल रहा, आप सीधा हाई कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस आर्टिकल के तहत। तो कौन सा आर्टिकल? 32। 32 दांतों से आप मुस्कुरा दीजिएगा। तो ये हो गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये कम से कम आपके दिमाग में तो जरूर चला गया। और कौन कौन सा, एक बार मैं दोहरा देता हूं, आप अगर ध्यान से सुने। देखो, समानता का अधिकार, आपका एज हो गया 18 साल, आपका एज हो गया 18 साल, आपको समानता का अधिकार मिलना चाहिए घर में। राइट टू इक्वलिटी, तो 14 to 18, चलो ठीक है, ये याद हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आप बड़े हो गए हैं, चलो आपको भी आजादी मिलना चाहिए। जो हम लोगों ने देश से जोड़ा, हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 को। तो यहां पर बोलेंगे हमें आजादी दो दो, तो 19 से 2022, ठीक है, 22, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध 24 घंटा आपसे नहीं काम करवाया जाए, इसलिए 23 से 24 आर्टिकल, 23 से 24 आर्टिकल क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद 25 दिसंबर हमारा मैरी क्रिसमस, तो ये 25 दिसंबर मैरी क्रिसमस कहीं ना कहीं रिलीजन से, धर्म से जुड़ा हुआ है। तो 25 से 28, 25 से 28, ये क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद लास्ट मंथ में हम लोग कोई कल्चरल प्रोग्राम करवाएंगे, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। उसके बाद 32 दांत से हम मुस्कुराएंगे, 32 दांत से, क्योंकि हमें सभी राइट्स मिल जा रहा है। तो वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उम्मीद करते हैं दिमाग में। आइए इसको पूरा विस्तार से समझते हैं। अगर आपको सारा एग्जाम देना है, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी से जरूर जुड़ जाइए। हर तरह का पीडीएफ वहां मिलेगा। हमारे इस यूट्यूब को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी जरूर करना है, वीडियो को लाइक करके जाना। व्यू ज्यादा, लाइक कम, मजा नहीं आता है, ठीक है। चलिए आते हैं। तो आर्टिकल 14 अभी जस्ट मैंने बताया। 14 क्या है? 14 है, हर तरह से आपको बराबरी का अधिकार मिलेगा, कानून के नजर में सब बराबर। 14, ठीक है। 14 से 18, बस 14 से 18 क्या? 14 दिमाग में क्या रखे कि कानून के नजर में सब बराबर है। ये देखिए दिमाग में रहेगा, 14 कानून के नजर में सब बराबर, ठीक है, कानून के नजर में सब बराबर। 15 क्या कहता है? 15 कहता है आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी नस्ल हो, कोई भी जाति के हो, लड़का हो या लड़की हो, किसी भी तरह से भेदभाव नहीं। वो कौन सा आर्टिकल? 15। अब मुझे लगता है, उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास से याद हो गया होगा। आर्टिकल 14 स्टार्ट ही हुआ कि आप हर तरह से बराबर है, हर तरह से बराबर है। 15 में धर्म भी जोड़ दे, नस्ल भी जोड़ दे, कोई जात जोड़ दे, कोई पात जोड़ दे, किसी भी तरह से आप कुछ भी है भाई, आप बराबर है। ये हो गया 14, 15। 16 क्या है? अब याद रहेगा, देखिए मैं कैसे याद करवाता हूं आपको। 16 क्या है कि आप, आर्टिकल 16 क्या है कि अगर आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो भी आप सब में बराबर हैं। अब ये होता है कि आप अगर आपके दिमाग में आ जाए कि नहीं, वहाँ एस टी एस सी को कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, ईडब्ल्यूएस का कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, जो स्पेशल कम्युनिटी के होते हैं उनका कम नंबर पे सिलेक्शन, वो सब एक अलग चीज है, उसको हटा कर। लेकिन अगर देखा जाए तो सारे लोग, अनुच्छेद 16, 1-6 थोड़ा सा गुजराती, 1-6 मतलब आप कानून के नजर में 1-6 भाई, 1-6 आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सारे लोग बराबर है। अब है 1-7, 1-7 मतलब एक साथ रहो, छुआछूत यहाँ हटा दो भाई, यहाँ छुआछूत हटा दो। 17 में अस्पृश्यता का अंत, अगर आप छुआछूत अपनाएंगे, ठीक है, अनटचेबिलिटी, तो आपको सजा हो जाएगा, इसलिए एक साथ रहो। देखो आर्टिकल 17 दिख रहा है, और भाई बड़ा खतरा है, अगर हम अभी भी छुआछूत अपना रहे हैं तो हमें तुरंत कोई ना कोई उठा के ले जाएगा भाई पुलिस स्टेशन, ठीक है। अब चलो, अब उसके बाद है 1-8 यानी 18। अब 18 में क्या है? ये कहता है उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आपका टाइटल्स ही खत्म कर देगा। आप किसी भी तरह के राजा महाराजा अब नहीं रह गए। देश के आजादी के बाद सारे लोग बराबर हो गए। 1-8, अब आपकी नहीं चलेगी ठाठ। 1-8, अब आपकी नहीं चलेगी ठाठ, आप हो गए एकदम बराबर भाई, एकदम बराबर। तो देखो याद हो गया। एक बार में फिर से मैं दोहरा देता हूं। आर्टिकल 14 क्या है? 1 और 4, जिसमें मैंने कहा कि कोई भी नहीं है लाचार, क्योंकि हर कोई है बराबर कानून के नजर में। 1-4, ठीक है। उसके बाद है 1-5। 1-5 मैंने कहा पांचों उंगलियां बराबर है, धर्म से, जाति से, नस्ल से, आप उंगलियों पे गिनो, चाहे कुछ भी कर लो आप बराबर हो। 1-6, 1-6 मैंने कहा सरकारी नौकरी में सारे लोग 1-6। 1-7
एक साथ रहना होगा। 1-8 अब नहीं चलेगी किसी तरह की ठाट। आर्टिकल 14 से 18 खत्म। देखा, एक बार में याद हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अब ये है 19 से 22। मैं बनाऊंगा इसका पार्ट 2। अब इसको देखना है तो पार्ट 2 देखिएगा। मैं यहीं तक रोकता हूँ, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आप देखेंगे भाई वीडियो तो बहुत बड़ा है, नहीं देखते स्किप कर देते। इसका वीडियो मैं लेकर आऊंगा, इंतजार कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। और अगर आप हमारे कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये रहा मेरा, आप समझ सकते हैं, टेलीग्राम नंबर, वहां ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो को अभी भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।